Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Tuition for Future. Our today's topic is addition and subtraction of algebraic expressions. In this video you will learn the addition of algebraic expression horizontally. You will learn the addition of algebraic expressions vertically, and you will also learn the subtraction of algebraic expressions horizontally, and you will learn the subtraction of algebraic expressions vertically. एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हॉरिजॉन्टली. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हॉरिजॉन्टली ऐड करना सीखेंगे. क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हॉरिजॉन्टली. इसमें ए क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें दो एक्सप्रेशंस हैं 3x + 5y और 8x - 10y. बी क्वेश्चन में हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं 5a - 8b + 9c और -8a + 3b - 13c. सी क्वेश्चन में भी दो एक्सप्रेशंस हैं. फर्स्ट है 10m² + 3mn - 7n² + 9 और सेकंड एक्सप्रेशन है 8m² - 5mn + 14n² - 3. एक्सप्रेशंस को हॉरिजॉन्टली कैसे ऐड किया जाता है इसको समझने के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास टू एक्सप्रेशंस हैं. फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3x + 5y, सेकेंड एक्सप्रेशन है 8x - 10y. इनको सॉल्व करने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है. ऐसी स्ट्रेट लाइन जो लेफ़्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ ड्रॉ की जाती है, ऐसी लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं. जब भी टू एक्सप्रेशंस को हमने हॉरिजॉन्टली ऐड करना हो तो सबसे पहले स्टेप में उन दोनों एक्सप्रेशंस को हॉरिजॉन्टली लिख लिया जाता है. टू एक्सप्रेशंस को हॉरिजॉन्टली लिखने का तरीका ये है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारे पास है 3x + 5y, उसको हमने ब्रैकेट्स में लिख लिया, दरमियान में प्लस का साइन डाला क्योंकि हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर रहे हैं, इसलिए प्लस का साइन डालेंगे दरमियान में. फिर सेकंड एक्सप्रेशन जो हमारे पास है 8x - 5y, उनको भी हमने सेपरेट करने के लिए सेपरेट ब्रैकेट्स में लिख लिया. नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट्स हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 5y + 8x - 10y. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब हमने ये ब्रैकेट्स हटाई तो किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं हुआ. जो पॉजिटिव टर्म थी वो पॉजिटिव ही रही और जो नेगेटिव टर्म थी वो नेगेटिव ही रही. जब भी ब्रैकेट्स के दरमियान में प्लस का साइन हो या ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन हो, जो कि यहाँ विजिबल नहीं है लेकिन ये यहाँ प्लस ही है, तो जब हम ब्रैकेट्स के बाहर प्लस का साइन हो ब्रैकेट्स हटाते हैं तो किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होता. जो पॉजिटिव टर्म होती है वो पॉजिटिव ही रहती है और जो नेगेटिव टर्म होती है वो नेगेटिव ही रहती है. अब हम देखेंगे कि इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं. सबसे पहली हमारे पास टर्म है 3x, इसकी लाइक टर्म है 8x क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है. सेकेंड लाइक टर्म हमारे पास 5y और इसकी लाइक टर्म है हमारे पास 10y. फर्स्ट पेयर ऑफ लाइक टर्म्स हम इकट्ठा लिख लेंगे जो कि हमारे पास है 3x + 8x. सेकेंड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स है हमारे पास 5y - 10y. इनको भी हमने इकट्ठा लिख लिया. अब हम इनको सॉल्व करेंगे. हमेशा लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. स्टूडेंट्स, अगर आपको वेरिएबल, कोफिशिएंट्स और लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को पहचानने में कन्फ्यूजन होती है या उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा. अब हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब हमारे पास जो फर्स्ट पेयर ऑफ लाइक टर्म्स है 3x + 8x, वो दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं इसलिए उनको ऐड किया जाएगा. ऐड करने का वही मेथड है कि हम कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे. हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट है 3 और जो सेकंड टर्म है उसका कोफिशिएंट है 8. अब हम 3 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11. वेरिएबल जो दोनों का सेम है x, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, उसको साथ लिख देंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 11x. अब सेकेंड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स में एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है. जब भी एक टर्म नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो और वो लाइक टर्म्स हों तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है. सब्ट्रैक्ट करने का मेथड यही है कि कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहाँ बड़ा कोफिशिएंट हमारे पास 10 है और छोटा 5 है. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आंसर आएगा 5. वेरिएबल जो कि दोनों का सेम है y, वो साथ लग के आंसर बन जाएगा 5y. और साइन लगाते हुए हम देखेंगे कि बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है. ऑब्वियसली बड़ा कोफिशिएंट 10 है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसीलिए आंसर में पहले हम माइनस का साइन लिखेंगे और फिर जो हमारे पास आंसर आया 5y वो लिख देंगे. तो कंप्लीट आंसर हमारे पास बन जाएगा 11x - 5y. इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं.
अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, 5a माइनस 8b प्लस 9c और माइनस 8a प्लस 3b माइनस 13c। अब उसी तरह इनको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप में इन दोनों एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में लिखा जाएगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन 5a माइनस 8b प्लस 9c, इसको हमने ब्रैकेट्स में लिख लिया, दरमियान में प्लस का साइन डाला क्योंकि इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। फिर सेकंड एक्सप्रेशन माइनस 8a प्लस 3b माइनस 13c, इसको भी हमने सेपरेट ब्रैकेट्स में लिख लिया। अब सेकंड स्टेप में हम ये ब्रैकेट्स हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5a माइनस 8b प्लस 9c माइनस 8a प्लस 3b माइनस 13c। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5a, इसकी लाइक टर्म है माइनस 8a, और सेकंड टर्म है हमारे पास माइनस 8b, इसकी लाइक टर्म है प्लस 3b, और थर्ड टर्म है हमारे पास 9c, इसकी लाइक टर्म है हमारे पास माइनस 13c। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख देंगे। फर्स्ट पेयर ऑफ लाइक टर्म्स हमारे पास हो गया 5a माइनस 8a, सेकेंड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स हमारे पास हो गया माइनस 8b प्लस 3b, थर्ड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स है प्लस 9c माइनस 13c। इन सबको हमने इकट्ठा लिख दिया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड वही है कि जो लाइक टर्म्स हैं उसमें वेरिएबल को हम इग्नोर करके कोफिशिएंट्स को सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट पेयर ऑफ लाइक टर्म्स में हमारे पास एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है, इसीलिए इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने का मेथड वही है कि कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ा जो कोफिशिएंट है हमारे पास 8 है और छोटा कोफिशिएंट 5 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। वेरिएबल a जो सेम है दोनों में वो साथ लग के आंसर बन जाएगा 3a, और साइन बड़े कोफिशिएंट का लगेगा। बड़ा कोफिशिएंट ऑब्वियसली 8 है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में सबसे पहले माइनस का साइन लगा देंगे, और जो आंसर हमारे पास आया था सॉल्व करके इन दोनों को 3a वो हमने साथ लिख दिया। आंसर बन गया माइनस 3a। अब इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। मेथड वही है कि कोफिशिएंट्स को पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इनमें भी एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मेथड वही है कि कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जब 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5, वेरिएबल साथ लग के आंसर बन जाएगा 5p। बड़ा जो कोफिशिएंट है 8, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन लगेगा और साथ 5p लग के आंसर बन जाएगा माइनस 5p। अब थर्ड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स जो है प्लस 9c माइनस 13c, इसमें भी एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है, इसलिए इन दोनों टर्म्स को भी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने का मेथड वही है कि कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4c, साथ लग के आंसर बन जाएगा 4c। अब बड़ा कोफिशिएंट 13 है, ऑब्वियसली इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में पहले माइनस का साइन लगेगा और साथ 4c। अब कंप्लीट आंसर हमारे पास बन गया माइनस 3a माइनस 5p माइनस 4c। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हॉरिजॉन्टल एडिशन को मजीद बेहतर तौर पर समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 10m स्क्वायर प्लस 3mn माइनस 7n स्क्वायर प्लस 9। सेकेंड एक्सप्रेशन है 8m स्क्वायर माइनस 5mn प्लस 14n स्क्वायर माइनस 3। इन दोनों एक्सप्रेशंस में कांस्टेंट भी यूज हुआ है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में कांस्टेंट है प्लस 9 और सेकेंड एक्सप्रेशन में कांस्टेंट है माइनस 3। अब इन दोनों को हॉरिजॉन्टली ऐड करने का मेथड वही है कि सबसे पहले स्टेप में हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को हॉरिजॉन्टली लिख लेंगे। उसका मेथड ये है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारे पास है 10m स्क्वायर प्लस 3mn माइनस 7n स्क्वायर प्लस 9, उसको हमने ब्रैकेट्स में लिख लिया, दरमियान में प्लस का साइन डाला। और सेकंड एक्सप्रेशन जो हमारे पास है 8m स्क्वायर माइनस 5mn प्लस 14n स्क्वायर माइनस 3, उसको भी हमने सेपरेट ब्रैकेट्स में लिख लिया। सेकंड स्टेप में हम ब्रैकेट्स को हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10m स्क्वायर प्लस 3mn माइनस 7n स्क्वायर प्लस 9 प्लस 8m स्क्वायर माइनस 5mn प्लस 14n स्क्वायर माइनस 3। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि इसमें किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड किया जा रहा है। जब भी दो एक्सप्रेशंस को ऐड किया जा रहा हो तो हम जब ब्रैकेट्स हटाते हैं तो किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होता। जो पॉजिटिव टर्म होती है वो पॉजिटिव ही रहती है और जो नेगेटिव टर्म होती है वो नेगेटिव ही रहती है। अब थर्ड स्टेप में हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 10m स्क्वायर, इसकी लाइक टर्म है 8m स्क्वायर क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है। सेकंड जो हमारे पास टर्म है प्लस 3mn, इसकी लाइक टर्म है हमारे पास माइनस 5mn। थर्ड जो हमारे पास टर्म है माइनस 7n स्क्वायर, इसकी लाइक टर्म है हमारे पास प्लस 14n स्क्वायर। कांस्टेंट है फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास प्लस 9,
तो सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट है -3। अब थर्ड स्टेप में हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे। फर्स्ट पेयर ऑफ लाइक टर्म्स है हमारे पास 10m² प्लस 8m²। सेकेंड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स है +3mn माइनस 5mn। थर्ड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स है -7n² प्लस 14n²। कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास +9 और -3। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड वही है कि जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं उनको हम या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हमारे पास दोनों टर्म्स पॉजिटिव हों तो उनको ऐड किया जाता है। फर्स्ट पेयर ऑफ लाइक टर्म्स में हमारे पास दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसीलिए हम इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। 10 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। m² साथ लगेगा तो आंसर हमारे पास बन जाएगा 18m²। सेकेंड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स में एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है, इसलिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि साइन कौन सा लगेगा। अब बड़ा कोफिशिएंट हमारे पास है 5, उसका साइन है हमारे पास माइनस, तो इसलिए आंसर में भी हमारे पास माइनस साइन लगेगा। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े कोफिशिएंट में से छोटे कोफिशिएंट को माइनस कर देंगे। 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। वेरिएबल साथ लगेगा mn, तो आंसर बन जाएगा 2mn। माइनस का साइन हमने पहले ही लगा लिया था, तो हमारे पास आंसर आ गया -2mn। अब थर्ड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स में भी एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है। अब हम देख लेते हैं पहले कि साइन कौन सा लगेगा। बड़ा कोफिशिएंट हमारे पास 14 है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो आंसर में भी प्लस का साइन लगेगा। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब भी एक टर्म पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है और साइन बड़ी टर्म वाला लगता है। जो बड़ा कोफिशिएंट होता है उसके साथ जो साइन होता है वो आंसर में लगा दिया जाता है, इसीलिए बड़ा कोफिशिएंट 14 है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो आंसर में हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 14 में से जब हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। वेरिएबल n² साथ लगेगा तो आंसर बन जाएगा 7n², और प्लस का साइन हमने पहले ही लगा लिया था, तो कंप्लीट आंसर हो गया +7n²। अब कॉन्स्टेंट्स को हम माइनस करेंगे। एक कॉन्स्टेंट हमारे पास जो है 9 है और एक 3 है। एक कॉन्स्टेंट के साथ प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है एक में, तो इसीलिए इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। 9 में से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। बड़ा कांस्टेंट 9 है, उसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए आंसर में प्लस का साइन लगेगा, और जो सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आया 6 बोल हमने लिख लिया। ये हमारे पास कंप्लीट आंसर है जो कि है 18m² माइनस 2mn प्लस 7n² प्लस 6। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको 2 एक्सप्रेशंस को हॉरिजॉन्टली ऐड करना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इन एक्सप्रेशंस को हम वर्टिकली ऐड करना सीखेंगे। क्वेश्चन है, नाउ ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस वर्टिकली। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 2 एक्सप्रेशंस हैं, 3x प्लस 5y, और सेकंड एक्सप्रेशन है 8x माइनस 10y। सेकंड क्वेश्चन में भी 2 एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 5a माइनस 8b प्लस 9c। सेकंड एक्सप्रेशन है -8a प्लस 3b माइनस 13c। थर्ड क्वेश्चन में भी 2 एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 10m² प्लस 3mn माइनस 7n² प्लस 9। सेकेंड एक्सप्रेशन है 8m² माइनस 5mn प्लस 14n² माइनस 3। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 3x प्लस 5y। सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 8x माइनस 10y। इसका सोल्यूशन सीखने से पहले स्टूडेंट्स हम ये सीख लेते हैं कि वर्टिकल लाइन क्या होती है। ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसको ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ किया जाता है, ऐसी लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। जब 2 एक्सप्रेशंस को हमने वर्टिकली ऐड करना होता है तो उनको सबसे पहले हम वर्टिकली लिखते हैं। 2 एक्सप्रेशंस को वर्टिकली लिखने का मेथड ये है कि हम फर्स्ट एक्सप्रेशन ऊपर लिखते हैं और सेकंड एक्सप्रेशन उसके नीचे लिखते हैं। इनको ऊपर नीचे लिखते हुए इस बात का ध्यान दिया जाता है कि लाइक टर्म्स को एक दूसरे के ऊपर लिखा जाए। जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें फर्स्ट टर्म है 3x, जो हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है 8x, इसलिए इन दोनों को हमने ऊपर नीचे लिखा क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों का वेरिएबल सेम है। और जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें सेकंड टर्म है 5y, और जो हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो है -10y। इन दोनों को भी हमने ऊपर नीचे लिखा क्योंकि ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं और इन दोनों का वेरिएबल y है जो कि सेम है। अब इनको ऐड करने का मेथड ये है कि ये जो दोनों लाइक टर्म्स हैं इनको हम पहले ऐड करेंगे। ऐड करने का मेथड वही है कि कोफिशिएंट्स को ऐड किया जाएगा।
जब हम इन दोनों के कोफिशिएंट को ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव टर्म है इसलिए इनको ऐड किया जाएगा। कोफिशिएंट को ऐड करते हुए एक का कोफिशिएंट है 3 और एक का कोफिशिएंट है 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11। वेरिएबल 7 लग के हमारे पास आंसर हो जाएगा 11x। अब सेकेंड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स देखते हैं। इसमें ये हमारे पास टर्म है +5y, ये पॉजिटिव टर्म है, और ये टर्म है हमारे पास -10y, ये नेगेटिव टर्म है। अब जब भी एक टर्म नेगेटिव हो और एक टर्म पॉजिटिव हो तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का मेथड वही है कि कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इसका कोफिशिएंट है 10 और इसका कोफिशिएंट है 5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 5 और y साथ लग के आंसर बन जाएगा 5y। और साइन साथ लगाते हुए हम देखेंगे कि बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है। ऑब्वियसली बड़ा कोफिशिएंट है 10 और इसके साथ नेगेटिव साइन है, इसीलिए आंसर भी पहले हम माइनस साइन लगाएंगे और फिर जो हमारे पास आंसर आया था 5y वो हम लिख देंगे। ये हमारे पास है कंप्लीट आंसर 11x - 5y। आपने देखा होगा कि जब हमने इन्हीं दो टर्म्स को हॉरिजॉन्टली ऐड किया था तो हमारे पास भी यही आंसर आया था 11x - 5y। इसीलिए जब हम दो एक्सप्रेशंस को वर्टिकली ऐड करें या हॉरिजॉन्टली ऐड करें हमारे पास आंसर वही आता है 11x - 5y। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी दो एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 5a - 8b + 9c। सेकेंड एक्सप्रेशन है -8a + 3b - 13c। सबसे पहले इसी तरह फर्स्ट स्टेप में हम उनको वर्टिकली लिखेंगे। वर्टिकली लिखने का मेथड वही है कि इन टर्म्स को हम ऊपर नीचे लिख लेंगे और लाइक टर्म के नीचे हम लाइक टर्म ही लिखेंगे। 5a की लाइक टर्म थी -8a, इसीलिए हमने इनको ऊपर नीचे लिखा। -8b की लाइक टर्म है +3b, इसलिए हमने इनको ऊपर नीचे लिखा। +9c की लाइक टर्म है -13c, इसीलिए हमने इन दोनों को ऊपर नीचे लिखा। क्योंकि हम लाइक टर्म में लाइक टर्म को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम वर्टिकली लिखते हुए इस बात का ध्यान देते हैं कि लाइक टर्म को ही लाइक टर्म के नीचे लिखा जाए। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का मेथड वही है। अब जब हम इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि एक टर्म पॉजिटिव टर्म है और एक टर्म नेगेटिव टर्म है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो जब एक टर्म नेगेटिव हो तो एक टर्म पॉजिटिव हो तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सब्ट्रैक्ट करने का मेथड वही है कि इनके कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करते हुए हम देख रहे हैं कि इसका कोफिशिएंट है 8 और इसका कोफिशिएंट है 5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। वेरिएबल साथ लगेगा तो आंसर बन जाएगा 3a और साइन लगाते हुए हम देखेंगे कि बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है। बड़ा कोफिशिएंट ऑब्वियसली 8 है और उसके साथ माइनस साइन है, इसलिए आंसर में पहले माइनस का साइन लगेगा और फिर आंसर 3a लिख देंगे। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं इनको सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये नेगेटिव टर्म है और ये टर्म पॉजिटिव टर्म है, इसलिए इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हुए हम उसी तरह कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से जब हमारे पास 3 माइनस होगा तो आंसर आएगा 5 और कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब हमने वेरिएबल जो सेम है b वो साथ लग के आंसर बन जाएगा 5b। अब साइन लगाते हुए हम देखेंगे बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है। ऑब्वियसली बड़ा कोफिशिएंट है 8 और उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी पहले माइनस का साइन लगेगा और आंसर जो हमारे पास 5b आया था वो हम लिख देंगे। आप साइन पहले भी लगा सकते हैं। पहले ही आप ये देख लें कि इन दोनों में कोफिशिएंट कौन सा बड़ा है। कोफिशिएंट हमारे पास 13 बड़ा है, 9 छोटा है। 13 के साथ जो साइन है माइनस, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि माइनस का साइन आप पहले ही लगा लें और फिर आप ये देखें कि एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है, इसलिए इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। एडिशन का मेथड यही होता है। दो टर्म्स की एडिशन जब भी हम करते हैं तो उसका मेथड यही होता है कि अगर वो एक टर्म नेगेटिव हो और एक टर्म पॉजिटिव हो तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो टर्म है 13c और ये जो टर्म है 9c, इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं 13 और 9 उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 9 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा। वेरिएबल साथ लगेगा c तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 4c। नेगेटिव साइन हम पहले लगा चुके हैं क्योंकि वो बड़े कोफिशिएंट के साथ था, इसलिए कंप्लीट आंसर है -4c। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास कंप्लीट आंसर आ गया
-3a - 5b - 4c, ये हमारे पास कंप्लीट आंसर है। अब इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए हम थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी दो एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 10m² + 3mn - 7n² + 9। सेकेंड एक्सप्रेशन है 8m² - 5mn + 14n² - 3। इसको वर्टिकली ऐड करने के लिए फर्स्ट स्टेप में उसी तरह हम इनको ऊपर नीचे लिखेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने ऊपर लिख दी और सेकेंड एक्सप्रेशन उसके नीचे लिख दी। इनको ऊपर नीचे लिखते हुए उसी बात का ध्यान देंगे कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखेंगे ताकि हम उनको आराम से ऐड कर सकें। सबसे पहले हम इन दोनों लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। ये टर्म है हमारे पास 10m² और ये टर्म है 8m²। इन दोनों को ऐड करने का वही मेथड है कि कोफिशिएंट्स को ऐड किया जाएगा। जब कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। इनको ऐड इसलिए करें हैं क्योंकि इन दोनों के साथ प्लस का साइन है, ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। वेरिएबल साथ लगेगा m² तो आंसर बन जाएगा 18m²। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं इनमें हम देखेंगे कि ये जो टर्म है +3mn ये पॉजिटिव टर्म है और ये टर्म जो है -5mn ये नेगेटिव टर्म है। अब ये टर्म नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है। बड़ा कोफिशिएंट है हमारे पास 5, उसके साथ माइनस का साइन है, तो हम इसीलिए आंसर में पहले माइनस का साइन लगा देते हैं। जब भी दोनों टर्म्स को ऐड करें हो या सब्ट्रैक्ट करें हो तो हम ये देखते हैं कि जो बड़े कोफिशिएंट के साथ जो साइन है वही आंसर के साथ लगता है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का मेथड वही है कि कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। वेरिएबल साथ लग जाएंगी तो आंसर बन जाएगा 2mn और माइनस का साइन हमने साथ पहले ही लगा लिया था क्योंकि वो बड़े कोफिशिएंट के साथ था, तो कंप्लीट आंसर बन गया -2mn। अब इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। ऊपर जो हमारे पास टर्म है वो है -7n², नीचे जो टर्म है हमारे पास है +14n²। अब एक टर्म इसमें भी पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। जब भी हम दो टर्म्स को ऐड करे होते हैं तो हम यही देखते हैं कि अगर एक टर्म के साथ नेगेटिव साइन हो और एक टर्म के साथ पॉजिटिव साइन हो तो हम उन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हुए ये देखेंगे कि बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है। हमेशा जो भी कोफिशिएंट बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है आंसर के साथ वही साइन यूज़ किया जाता है। अब बड़ा कोफिशिएंट हमारे पास 14 है, उसके साथ प्लस का साइन है। सबसे पहले आप प्लस का साइन लगा लें। अब एक टर्म पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसलिए इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हुए 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि यही दोनों कोफिशिएंट्स हैं। 14 में से जब हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 7। वेरिएबल जो दोनों का सेम है वो साथ लग जाएगा n², तो आंसर बन जाएगा 7n² और प्लस का साइन क्योंकि बड़े कोफिशिएंट के साथ था उसको साथ लगा दिया तो कंप्लीट आंसर बन गया +7n²। अब हमारे पास ये दोनों कांस्टेंट हैं +9 और -3। इनमें बड़ा जो नंबर है वो है 9, उसके साथ प्लस का साइन है इसलिए आंसर में प्लस का साइन पहले लगा दें। अब एक जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है और एक जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, तो इसीलिए इन दोनों को भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव हो तो हम उनको सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। 9 में से 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 और कंप्लीट आंसर क्योंकि बड़ा जो नंबर है वो 9 है, उसके साथ प्लस का साइन है आंसर के साथ, इसलिए प्लस का साइन लगा और कंप्लीट आंसर हो गया +6। अब हमारे पास ये जो कंप्लीट आंसर है वो है 18m² - 2mn + 7n² + 6। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको दो एक्सप्रेशंस को वर्टिकली ऐड करना भी आ गया होगा। अब हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हॉरिजॉन्टली। अब हम ये सीख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हॉरिजॉन्टली। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी दो एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 9a + 8b, सेकंड एक्सप्रेशन है 10a - 15b। सेकंड क्वेश्चन में भी दो एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 7x + 3y - 8c, सेकंड एक्सप्रेशन है -11x + 5y - 4z।
थर्ड क्वेश्चन में भी दो एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 8p² माइनस 10pq माइनस 9q² प्लस 13। सेकेंड एक्सप्रेशन है 15p² माइनस 14pq माइनस 7q² प्लस 18। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास टू एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 9a प्लस 8b और सेकेंड एक्सप्रेशन है 10a माइनस 15b। इनका सोल्यूशन देखने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसको लेफ़्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ ड्रॉ किया जाता है, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी हम दो एक्सप्रेशंस को हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, तो सबसे पहले स्टेप में हम उनको हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। यहाँ हम इन दोनों टर्म्स को हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम इनको हॉरिजॉन्टली लिख लेंगे। इनको हॉरिजॉन्टली लिखने का मेथड ये है कि जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है 9a प्लस 8b, इसको हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, दरमियान में माइनस का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर हम सेकेंड एक्सप्रेशन जो हमारे पास है 10a माइनस 15b, उसको लिख लेंगे, उसको भी हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट्स हटाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9a प्लस 8b माइनस 10a प्लस 15b। स्टूडेंट्स, यहाँ आपने नोट किया होगा कि जो हमारे पास ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है जिसको हमने ब्रैकेट में लिखा था, उसके बाहर माइनस का साइन यूज़ हुआ था, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में जब ब्रैकेट हटाई तो हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन में जो दोनों टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो गए, यानी कि जो हमारे पास पॉजिटिव टर्म थी वो नेगेटिव टर्म बन गई और जो नेगेटिव टर्म थी वो पॉजिटिव टर्म बन गई। स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा कि जब भी हम दो एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो हम जो सेकंड नंबर पे एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो जब उसकी ब्रैकेट्स हटाते हैं तो इस माइनस साइन की वजह से पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म बन जाती है, यानी कि 10a जो पॉजिटिव टर्म है वो माइनस 10a बन गई, और जो नेगेटिव टर्म होती है माइनस 15 भी हमारे पास जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव टर्म यानी कि प्लस 15 भी बन गई। ये याद रखिएगा, जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन ऐसी होती है जिसके बाहर माइनस का साइन यूज़ हुआ हो, तो जब भी हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स हटाएंगे तो जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव टर्म बन जाएंगी और जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव टर्म बन जाएंगी। अगर हमारे पास यहाँ 3 टर्म्स होती तो उन तीनों का साइन चेंज कर दिया जाता। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 9a, उसकी लाइक टर्म है 10a, और हमारे पास ये जो सेकेंड टर्म है 8b, इसकी लाइक टर्म है हमारे पास 15b। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे। हमारे पास फर्स्ट पेयर ऑफ लाइक टर्म्स जो है वो है 9a माइनस 10a, इसलिए हमने इनको इकट्ठा लिख दिया क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है। हमारे पास सेकेंड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स है प्लस 8b प्लस 15b, इसलिए हमने इन दोनों को भी इकट्ठा लिख लिया क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं और इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करने का तरीका यही है कि पहले हम इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे और फिर हम ये सेकेंड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए हम ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है, तो इसीलिए अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी एक टर्म पॉजिटिव टर्म होती है और एक टर्म नेगेटिव टर्म होती है तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सब्ट्रैक्ट करने का वही मेथड है कि कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 10 में से जब हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। इन दोनों का जो वेरिएबल सेम है a, वो साथ लग के आंसर बन जाएगा 1a। और इन दोनों टर्म में आप देखेंगे कि जो कोफिशिएंट बड़ा है, यानी कि ऑब्वियसली 10 बड़ा है, तो उसके साथ माइनस का साइन है, तो आंसर में माइनस का साइन सबसे पहले लगेगा। अब हम उसके बाद 1a जो हमारे पास आंसर आया था वो लिखेंगे, लेकिन 1 हम नहीं लिखते। जब भी हमारे पास कोफिशिएंट जो 1 आता है तो उसको हम नहीं लिखते, सिर्फ वेरिएबल लिख लेते हैं, तो इसलिए हम जस्ट लिखेंगे -a। अब हम इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे। ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, इसलिए इन दोनों को प्लस किया जाएगा। जब इन दोनों को प्लस करने का तरीका ये है कि इन दोनों के कोफिशिएंट्स को हम ऐड करेंगे। 15 और 8 को हम जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 23। वेरिएबल हमारे पास जो सेम है वो b है, वो हम साथ लगा के आंसर बन जाएगा 23b। और दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे और साथ लिख देंगे 23b। तो हमारे पास कंप्लीट आंसर बन जाएगा -a प्लस 23b। अब इसको मज़ीद बेहतर तौर पर समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें भी हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 7x प्लस 3y माइनस 8c। सेकेंड एक्सप्रेशन है -11x प्लस 5y माइनस 4z। अब इनको भी हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले इनको हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। लिखने का मेथड वही है कि पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को ब्रैकेट्स में लिखेंगे और फिर माइनस का साइन यूज़ करके सेकेंड एक्सप्रेशन को
ब्रैकेट में लिखेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में लिखेंगे 7x + 3y - 8c, ब्रैकेट लगा देंगे साथ और फिर माइनस का साइन यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन है -11x + 5y - 4z, इसको भी हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट हटाएंगे। अब हमने ब्रैकेट हटाई तो हमारे पास आया 7x + 3y - 8c। इन टर्म्स के साइन चेंज नहीं हुए क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है जो कि विजिबल नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव है साइन है यहाँ। अब हमने ये जो सेकंड हमारे पास एक्सप्रेशन है, आपने देखा होगा ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर माइनस का साइन है क्योंकि हम इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए माइनस का साइन लगाया। तो जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके अंदर जो भी टर्म्स हैं उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव टर्म बन जाएगी और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव टर्म बन जाएगी। हमारे पास ये जो -11x है वो हमारे पास +11x बन जाएगा, +5y हमारे पास -5y बन जाएगा, -4z + 4z बन जाएगा। ये आप याद रखिएगा कि जब भी कोई एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसी होती है कि उसमें ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन यूज़ हुआ हो, तो जब भी हम वो नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट हटाते हैं तो सारी टर्म्स जो उसके अंदर होती हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। जिन टर्म्स के साथ माइनस यूज़ हुआ होता है तो वो प्लस हो जाता है और जिस टर्म के साथ प्लस साइन यूज़ हुआ होता है तो वो माइनस हो जाता है। इस तरह सारी टर्म्स जो होती हैं ब्रैकेट के अंदर माइनस के साइन के बाद उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 7x, उसकी लाइक टर्म है 11x और हमारे पास ये जो सेकंड टर्म है +3y, इसकी लाइक टर्म है हमारे पास -5y और हमारे पास ये जो टर्म है थर्ड टर्म है -8c, इसकी हमारे पास लाइक टर्म है +4z। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन लाइक टर्म को इकट्ठा लिख लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट पेयर ऑफ लाइक टर्म्स बन जाएगा 7x + 11x। सेकेंड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स होगा +3y - 5y। थर्ड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स होगा -8c + 4z। इस स्टेप में आपने देखा होगा जो टर्म्स का जो भी साइन था वही लगा। 7x के साथ प्लस था तो प्लस लगा, 11x के साथ प्लस था तो प्लस लगा, +3y वैसे ही लिख दिया हमने, -5y माइनस का साइन साथ लेके आई ये टर्म -5y लिखा, -8c माइनस का साइन ये टर्म साथ लेके आई -8c लिखा और इसके साथ जो लाइक टर्म थी +4z हमने उसी तरह +4z लिख लिया। बस उस स्टेप में जिसमें हम एक्सप्रेशन के बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन यूज़ करते हैं, जब वो ब्रैकेट्स हटाएंगे तभी साइन चेंज होंगे। अगले स्टेप में कोई साइन चेंज नहीं होगा, सारी टर्म्स अपने साइन साथ लेकर आएंगी। अब इनको सॉल्व करने का वही तरीका है कि सबसे पहले हम फर्स्ट पेयर ऑफ लाइक टर्म्स देख लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये देखेंगे कि इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है इसका कोफिशिएंट है 7 और इसका 11। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18 और x साथ लग के हमारे पास आंसर बन जाएगा 18x। दोनों पॉजिटिव टर्म है इसलिए प्लस का साइन यूज़ हुआ है जो कि विजिबल नहीं है क्योंकि ये स्टार्टिंग वाली टर्म है। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं इनको सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे ये प्लस टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है। जब भी एक टर्म पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन लगाते हुए देखेंगे कि बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है। ऑब्वियसली 5 बड़ा है तो उसके साथ माइनस का साइन है, आंसर में हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब हम 5 और 3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आंसर आएगा, y साथ लग के आंसर बन जाएगा 2y और कंप्लीट आंसर होगा -2y। अब इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी एक टर्म नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने का वही मेथड है कि कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4 और z साथ लग के आंसर बनेगा 4z और साइन लगाते हुए कोफिशिएंट जो बड़ा है वो देखेंगे। ऑब्वियसली इनमें 8 बड़ा है तो उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में पहले माइनस का साइन लगेगा और फिर आंसर जो 4z आया था वो लगा देंगे। अब हमारे पास इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके जो कंप्लीट आंसर बना वो है 18x - 2y - 4z। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन को मज़ीद बेहतर तौर पर समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 8p स्क्वायर प्लस 10pq माइनस 9q स्क्वायर प्लस 13। सेकेंड एक्सप्रेशन है 15p स्क्वायर माइनस 14pq माइनस 7q स्क्वायर प्लस 18। इन दोनों एक्सप्रेशंस को अब हमने हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट स्टेप में हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को हॉरिजॉन्टली लिख लेंगे। इनको लिखने का मेथड ये है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारे पास है 8p स्क्वायर प्लस 10pq माइनस 9q स्क्वायर प्लस 13, इसको हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर सेकंड एक्सप्रेशन जो हमारे पास है 15p स्क्वायर माइनस 14pq माइनस 7q स्क्वायर प्लस 18, इसको भी हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट्स हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8p स्क्वायर प्लस 10pq माइनस 9q स्क्वायर प्लस 13 माइनस 15p स्क्वायर प्लस 14pq प्लस 7q स्क्वायर माइनस 18। स्टूडेंट्स, आपने ये नोट किया होगा कि ये जो सेकंड एक्सप्रेशंस है इसमें जितनी भी टर्म्स हैं इन सब के साइन चेंज हो गए हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था। जब भी दो एक्सप्रेशंस सब्ट्रैक्ट हो रही हों और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर जितनी भी टर्म्स मौजूद होती हैं उन सब के साइन चेंज हो जाती हैं, यानी कि जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो पॉजिटिव टर्म्स बन जाती हैं और जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो नेगेटिव टर्म्स बन जाती हैं। जैसे यहाँ 15p स्क्वायर माइनस 15p स्क्वायर बन गया, माइनस 14pq प्लस 14pq बन गया, माइनस 7q स्क्वायर प्लस 7q स्क्वायर बन गया, प्लस 18 माइनस 18 बन गया। स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि जब भी दो एक्सप्रेशंस हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो जो हम सेकंड नंबर पे जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें ब्रैकेट के बाहर माइनस के साइन की वजह से अंदर मौजूद तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म्स बन जाती हैं और जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो पॉजिटिव टर्म्स बन जाती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 8p स्क्वायर, इसकी लाइक टर्म है माइनस 15p स्क्वायर। जो हमारे पास सेकंड टर्म है 10pq, इसकी लाइक टर्म है प्लस 14pq। हमारे पास जो थर्ड टर्म है माइनस 9q स्क्वायर, इसकी लाइक टर्म है प्लस 7q स्क्वायर। यहाँ कांस्टेंट है प्लस 13 और सेकंड एक्सप्रेशन में कांस्टेंट है माइनस 18। अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे। हमारे पास फर्स्ट पेयर ऑफ लाइक टर्म्स है 8p स्क्वायर माइनस 15p स्क्वायर। सेकंड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स है प्लस 10pq प्लस 14pq। थर्ड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स है माइनस 9q स्क्वायर प्लस 7q स्क्वायर और कांस्टेंट्स है हमारे पास प्लस 13 और माइनस 18। अब इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड वही है जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अब हमारे पास जो फर्स्ट पेयर ऑफ लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब आपने यहाँ देखा होगा कि एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। उसी तरह कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में से जब 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 और कांस्टेंट साथ लगेगा, वेरिएबल साथ लगेगा p स्क्वायर, तो आंसर बन जाएगा 7p स्क्वायर। अब आपने देखा होगा कोफिशिएंट में 15 कोफिशिएंट ऑब्वियसली बड़ा है तो उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन लगा, तो कंप्लीट आंसर इसका बन गया माइनस 7p स्क्वायर। अब हमारे पास जो सेकेंड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स है उसमें दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे। 14 और 10 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 प्लस 24। pq साथ लगेगा तो 24pq आंसर बन जाएगा। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव टर्म है इसलिए आंसर के साथ भी प्लस का साइन यूज़ हुआ। अब हमारे पास जो थर्ड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स है उसमें एक टर्म जो है हमारे पास नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से जब 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर आएगा 2, वेरिएबल साथ लग के आंसर बन जाएगा 2q स्क्वायर और बड़ा कोफिशिएंट ऑब्वियसली 9 है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन पहले आएगा और फिर 2q स्क्वायर लिख देंगे। अब हमारे पास कांस्टेंट रह गए सॉल्व करने के लिए, तो 13 इसके साथ प्लस का साइन है और 18 के साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है। 18 में से जब 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 5। 18 नंबर बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में माइनस का साइन यूज़ होगा और 5 साथ लिख देंगे। तो इस तरह कंप्लीट आंसर हमारे पास बन गया माइनस 7p स्क्वायर प्लस 24pq माइनस 2q स्क्वायर माइनस 5। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको टू एक्सप्रेशंस को हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट करना आ गया होगा। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वर्टिकली।
क्वेश्चन है हमारे पास, नाउ सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस वर्टिकली। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 एक्सप्रेशंस हैं, 9a + 8b और 10a - 15b। सेकेंड क्वेश्चन में भी 2 एक्सप्रेशंस हैं, 7x + 3y - 8z - 11x + 5y - 4z। थर्ड क्वेश्चन में भी 2 एक्सप्रेशंस हैं, 8p² + 10pq - 9q² + 13 और 15p² - 14pq - 7q² + 18। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन सेम हैं जो हमने हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट किए थे, अब हम इनको वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करेंगे और इन सब का आंसर वही सेम आएगा जो हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट करने से आया था। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें 2 एक्सप्रेशंस हैं, 9a + 8b और 10a - 15b। सॉल्यूशन करने से पहले हम सीख लेते हैं कि वर्टिकल लाइन क्या होती है। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ की जाती है, ऐसी लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकली जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 एक्सप्रेशंस को, तो सबसे पहले हम उनको वर्टिकली लिखते हैं। इनको वर्टिकली लिखने का मेथड ये है कि एक एक्सप्रेशन ऊपर लिखी जाती है और उसके नीचे सेकंड एक्सप्रेशन लिखी जाती है। इनको इस तरह लिखा जाता है कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स ही होती हैं। 9a और 10a लाइक टर्म्स हैं, इसलिए एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, और 8b और 15b भी लाइक टर्म्स हैं। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम ये देखेंगे कि जो नीचे जो एक्सप्रेशन है 10a - 15b, इसके साइन चेंज करेंगे, यानी कि जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव टर्म बना देंगे और जो नेगेटिव टर्म है उसको पॉजिटिव टर्म बना देंगे। अब यहाँ प्लस का साइन है जो कि नज़र नहीं आ रहा। अब हमने प्लस का साइन इसलिए ले लिया कि इसको हमने चेंज करना है, इसको हमने माइनस का साइन बना लिया। इस प्लस के साइन को हम इग्नोर कर देंगे, ये नेगेटिव टर्म बन गई, ये माइनस का साइन काउंट होगा। अब ये जो यहाँ माइनस का साइन है सेकंड टर्म में, इसको भी हम प्लस लिख लेंगे। इस तरह ये माइनस का साइन इग्नोर कर देंगे और ये टर्म पॉजिटिव टर्म बन गई, +15b ये कंसिडर किया जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे -10a और ये इसको लेंगे +15b। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का वही तरीका है कि कोफिशिएंट्स को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। अब आप यहाँ देखें कि 2 टर्म्स हैं, 9a और इसके नीचे है 10a। ये दोनों लाइक टर्म हैं, इन दोनों को हम पहले सॉल्व करेंगे। एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 10 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1a, साथ लग जाएगा जो कि वेरिएबल है, तो आंसर बन जाएगा 1a। और बड़ा कोफिशिएंट 10 है, उसके साथ माइनस है, तो इसलिए आंसर में भी माइनस लगेगा। और 1a की जगह हम सिर्फ a लिखते हैं, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए हमारे पास आंसर आ गया -a। अब ये दोनों टर्म्स देखेंगे, ये याद रखिएगा ये जो ऊपर के साइंस हैं इनको आपने इग्नोर कर देना है। अब हमारे पास एक टर्म पॉजिटिव है और दूसरी टर्म भी पॉजिटिव है। जब दोनों टर्म्स पॉजिटिव हों तो उनको ऐड किया जाता है। इन दोनों टर्म्स को ऐड करने का वही तरीका है कि कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। 15 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23। वेरिएबल साथ लग के आंसर बन जाएगा 23b, और दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं इसीलिए आंसर के साथ भी प्लस लगेगा, +23b कंप्लीट आंसर बन जाएगा। -a + 23b, इन दोनों एक्सप्रेशंस को वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में भी हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 7x + 3y - 8z, सेकेंड एक्सप्रेशन है -11x + 5y - 4z। इन दोनों को भी वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले ऊपर नीचे लिखेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने ऊपर लिख ली और उसके नीचे हमने सेकेंड एक्सप्रेशन लिख ली। अब सबसे पहले वही मेथड कि इन में जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज करेंगे, यानी कि पॉजिटिव टर्म जो है वो नेगेटिव टर्म बन जाएगी और जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव टर्म बन जाएगी। सबसे पहले -11x में माइनस का साइन हटा के हम प्लस का साइन लगा देंगे। ये जो माइनस का साइन है ये प्लस बन जाएगा, इस तरह ये टर्म बन जाएगी +11x, और ये जो प्लस का साइन हमारे पास है ये माइनस बन जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी -5y। अब ये थर्ड टर्म की जो माइनस का साइन है ये प्लस बन जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी +4z। नीचे हम जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे
कि हर टर्म का साइन हम चेंज कर देंगे, यानी कि जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव टर्म बन जाएगी और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव टर्म बन जाएगी। अब ये नीचे वाले साइन ही कंसिडर किए जाएंगे, ये ऊपर वाले साइन आप इग्नोर कर दें। अब सॉल्व करने का इसको यही तरीका है कि इन दोनों टर्म्स को पहले हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं। हमेशा ऊपर नीचे जब वर्टिकली हम सॉल्व करते हैं दो एक्सप्रेशंस को, तो लाइक टर्म्स को ही ऊपर नीचे लिखा जाता है, यानी लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही होती है। अब इन दोनों को सॉल्व उसी तरह करेंगे कि एक टर्म पॉजिटिव है और दूसरी टर्म भी पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों को प्लस किया जाएगा। प्लस करने का वही तरीका है कि कोफिशिएंट्स को प्लस करते हैं। 11 और 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 और साथ वेरिएबल लग के आंसर बन जाएगा 18x। दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसलिए आंसर के साथ भी प्लस का साइन लगेगा। स्टार्टिंग में प्लस का साइन हम नहीं लगाते, जो स्टार्टिंग में हमारे पास टर्म होती है उसके साथ प्लस का साइन विजिबल नहीं होता, लेकिन वो पॉजिटिव टर्म ही होती है, इसलिए आंसर आ गया 18x। नेक्स्ट जो हमारे पास दो टर्म्स हैं उनमें बड़ा कोफिशिएंट 5 है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए माइनस का साइन हमने लगा दिया। अब कोफिशिएंट्स को माइनस करेंगे क्योंकि एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है। 5 में से जब 3 माइनस होगा तो 2 आंसर आएगा, वेरिएबल साथ लग के आंसर बन जाएगा 2y, कंप्लीट आंसर आ जाएगा -2y। अब यहाँ जो दोनों टर्म्स हैं थर्ड नंबर पे आपने ये देखा होगा कि एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है, इसलिए कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जो बड़ा कोफिशिएंट है वो ऑब्वियसली 8 है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसीलिए आंसर में भी माइनस का साइन लगेगा। और 8 को 4 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आंसर आएगा, साथ वेरिएबल लग के आंसर बन जाएगा 4z, कंप्लीट आंसर हो जाएगा -4z। 18x -2y -4z हमारे पास कंप्लीट आंसर है। मज़ीद बेहतर तौर पर इसको समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमारे पास ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी 2 एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 8p² + 10pq - 9q² + 13, इसमें कांस्टेंट p यूज हुआ है। सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 15p² - 14pq - 7q² + 18, इसमें भी कांस्टेंट यूज हुआ है +18। अब इनको वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करने का वही तरीका है कि दोनों एक्सप्रेशंस को ऊपर नीचे लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने लिख लिया, अब हम इसके नीचे सेकंड एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही होगी। आपने देखा होगा ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, और कांस्टेंट के नीचे हमेशा कांस्टेंट को ही लिखा जाता है। वर्टिकली जब भी हम दो एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही लिखते हैं और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखा जाता है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने का वही तरीका है कि जो नीचे वाली हमारे पास टर्म्स हैं उन सब के साइन चेंज कर देंगे। जब भी हम दो एक्सप्रेशंस को वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे जो एक्सप्रेशन लिखी जाती है उसमें जो भी टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं, यानी जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव टर्म बन जाती है, जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव टर्म बन जाती है। सबसे पहले हम इसके साइन चेंज करेंगे। अब जो नीचे टर्म थी उसके साथ कोई साइन नहीं था तो वो पॉजिटिव टर्म थी, उसमें प्लस का जो साइन है उसको हम माइनस बना देंगे तो ये टर्म नेगेटिव टर्म बन जाएगी -15p²। अब हमारे पास ये जो सेकंड टर्म है ये नेगेटिव टर्म है तो ये जो माइनस का साइन है इसको हम प्लस लिख लेंगे और ये टर्म बन जाएगी +14pq। और ये जो थर्ड टर्म है सेकंड एक्सप्रेशन की ये नेगेटिव टर्म है, इसमें जो माइनस का साइन है इसको प्लस लिख लेंगे तो ये टर्म बन जाएगी +7q²। अब हमारे पास लास्ट में जो कांस्टेंट है वो है +18, तो प्लस के साइन को हम माइनस बना देंगे तो हमारे पास ये नंबर बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा -18। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये ऊपर वाले साइंस जो भी हैं अब हमने इनको चेंज कर दिया है, ऊपर वाले साइंस को आप इग्नोर कर दें, नीचे वाले साइंस कंसिडर किए जाएंगे। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जब भी एक टर्म पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सब्ट्रैक्ट करने का वही तरीका है कि 8 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 15 बड़ा नंबर है इसलिए 15 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7p²। माइनस का साइन इसलिए यूज हुआ क्योंकि बड़ा कोफिशिएंट ऑब्वियसली 15 है, उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7 हमारे पास नंबर आ गया और साथ वेरिएबल लग के आंसर बन गया -7p²। अब इन दोनों टर्म्स को देखें, इन दोनों टर्म्स में दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं इसीलिए आंसर के साथ भी प्लस का साइन लगेगा। इन दोनों को जब हम
कोफिशिएंट्स को प्लस करेंगे तो 14 में 10 प्लस किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 24 PQ, साथ लग के आंसर बन जाएगा 24 PQ। प्लस का साइन इसलिए लगा कि दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। अब इन दोनों टर्म्स की बारी आ गई। इन दोनों टर्म्स में आप देखेंगे कि बड़ा जो कोफिशिएंट है वो 9 है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में पहले आप माइनस का साइन लगा लें। अब एक टर्म नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है, इसलिए कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। 9 में से जब 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर आ जाएगा 2Q², साथ लग जाएगा क्योंकि वो वेरिएबल है तो आंसर बन जाएगा 2Q², और माइनस का साइन लग के आंसर हो गया -2Q²। अब ये दोनों जो कांस्टेंट है उनको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक नंबर जो हमारे पास एक कांस्टेंट है वो नेगेटिव है और एक कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो इसीलिए इनको भी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जब भी कांस्टेंट में भी जब एक कांस्टेंट हमारे पास नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 18 में से जब 13 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5। बड़ा नंबर 18 है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन लगेगा और सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आया 5, तो आंसर बन गया कंप्लीट -5। इन दोनों एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करने से जो कंप्लीट आंसर आया वो है -7p² + 24pq - 2q² - 5। आपको याद होगा कि जब हमने इनको हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट किया था थर्ड क्वेश्चन को, तब उसका आंसर भी यही आया था। दो एक्सप्रेशंस को चाहे हम वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करें या हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट करें, आंसर उनका सेम ही आता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको 2 एक्सप्रेशंस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करना आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दिएगा और शेयर किएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।